तो विमान पर बैसल जे भगवान के दूत तिनका धुंधकार गोकर्ण जी पूछ दिलखिन अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। हे भगवान नारायण के दूतगण हमारे एक प्रश्न के उत्तर देने जाओ। गोकर्ण जी कहे छथिन आयो एई कथा पंडाल में हमर बहुत श्रोता छथि जे परम दिव्य छथि, शुद्ध हृदय के छथि, बड़े भक्ति पूर्वक 7 दिन पर्यंत भागवत कथा के रसपान केलिए। भागवत कथा सुन के से इच्छा छले आ विधि पूर्वक सुन ले तिनका सबके नीक गति किया न भेले। ई नीक गति केवल धुंधुकारिये के भेले से किया कि धुंधुकारी के नामे संकल्प भेल छले त्या धुंधुकारिये के नीक गति भेले। तै जे छै भगवान के दूत कहलखिन नय श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। भगवान के दूत कहलखिन गोकर्ण जी बात ई छै जे बहुत लोग कथा सुन ले लेकिन ओई कथा के चिंतन मनन नहीं केले। कथा सुनल लोग तो बहुत अबैया लेकिन बहुत लोग के बहुत रंग के भाव रहे छै। अब क्यों बिचारे चलो नो हकार देलखिन हम नहीं जेबे त हमरा ओत के त्या जाय छी, क्यों कथो सुने ले जाय छै। लेकिन क्यों क्यों जोगाड़ी आदमी तेहन जे बिचारे छै त हो फल्ला से भेंट नहीं होइया, 4 दिन से ताकै छी ओकरा भेटते नहीं है, सुनै छी कथा सुने ले जाय चलो ओते भेंट करब आ जे बात छै ओते फेर छाल। तो रंग बिरंग के भाव में आबि के लोग से कथा सुनैये। ओई कथा के सुनला के बाद ओई कथा के अपना जीवन में उतारा के चेष्टा सब नहीं करिए। तो कथा सुनो में से लोग के निश्चल बुद्धि नहीं रहे छे, ओई कथा के बार बार चिंतन मनन नहीं करिए, ओकरा अपना जीवन में उतारा के चेष्टा नहीं करिए। वास्तव में सुनलेन तो सब लेकिन ओई कथा पर अमल सब नहीं केलेन, तै सब के ई दिव्य गति नहीं भेलै। और ई प्रेत जे धुंधुकारी एकरा तो व्याकुलता छले भैया ए कथा से नीक गति नहीं है त कहियो नीक गति नहीं है। ओ तो बांस के ऊपर में बैसल भर दिन भर रात ओतबे कथा चिंतन करे जावत धरि सुनलक से सुनला के बाद ओकरे पे आवृत्ति करैत रहे दिवारात्रि कोई कथा के चिंतन करैत करैत ई पवित्र भ गेल। ई कई भगवान के दूत तो गेलखिन एम्हर गौवा घरवा फेर गोकर्ण जी के घेर लेलखिन। गोकर्ण जी एक बेर हम सब थका गेलौ, आब हम सब पुनः भागवत सुनऽ के चेष्टा करब। एक बेर फेर आयोजन कैल जाय और श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवती भूयः श्रूयताम तच्च शौनक। अगला बेर फिर श्रावण महीना में श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन भेले। ओई गाम में गोकर्ण जी कथा कहे छथिन और ओई गाम के जतेक लोग सब रंग बिरंग के जे जंजाल छे ते सब के छोड़ के विविध प्रकार के जे भाव छे हृदय में तकरा त्याग के बड़े मनोयोग पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भागवत कथा के श्रवण कलें। अब भगवान नारायण के भेलन हे भैया एक गोटे छलैया तहन न दूत के पठा दिलिए। ए बेर त कथा पंडाल में जते लोग छे सब हमरा धाम के अधिकारी होम चाहे छे, हमरा धाम के अधिकारी छे। तो 5 जनीय ध्वनि चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णम कुसुमालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। भगवान नारायण अपने वे कथा मंच पर उपस्थित भ गेलखिन, प्रकट भ गेलखिन। अपने 105 जन्य नाम के शंख बजेलेन, गोकर्ण के हृदय से लगा लेलखिन। बड़े लंबा चौड़ा विशालतम एकटा दिव्य विमान प्रकट भेले। भगवान सब के ऊपर बैसा लेलखिन। गोकर्ण जी कहल सरकार हमर एकटा प्रार्थना है,
मानबै भगवान कहलखिन मांगू गोकर्ण जे चाही भेटत। गोकर्ण कहलखिन सरकार ए गाम में जतेक लोग छल सब त अहाँ के धाम जाए रहल छै त हमर इच्छा है। गोकर्ण कहलखिन हमर इच्छा है ए गाम में जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा छै सब चले अहाँ के धाम। भगवान कहलखिन से किया है जे भागवत सुनन से जाय छै अहाँ के हमरा धाम ठीक छै। अब पशु पक्षी से हो हमरे धाम जाए ए में की है। भगवान गोकर्ण कहलखिन सरकार बात ई छै जे ई श्रोता सब जा रहल छै अहाँ के धाम हिनका खुट्टा पर बांधल गया छैन या बरौर छैन पानी के पिएते मालिक के विदा भेलखिन वैकुंठ धाम। ए गाम में 10 गो कुकुर बिलाइर छै ओ कहियो भोजन बनबैया अपने न गरवासी जे भोजन बनबै छै ओही में छीन झपट के छोड़ा के वा ऐठो फेकल पाइप के रही। अब गौवा घरवा घर खाली क के जाय छथिन त ई कुकुर बिलाई कोना जीते कौवा सब कोना रहते। और कहे छथिन तदग्रामे स्थिता जीवाश्व चांडाल जातयः विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी के कृपा से ओइ गाम के जतेक पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब भगवत स्वरूप धारण क के भगवान के धाम कोई विमान पर बैसल विदा भला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि श्रीमद् भागवत के एहन फल एखन देखबा में नहीं अबै छै। एकर क्यागो पक्ष छै। आब ने गोकर्ण सनक वक्ता छै आ ने ओइ जमाना सनक श्रोता छै। आ तहन रंग बिरंग के हमरा सबके समस्या है। एक 5 घंटा बैसो में हमरा समस्या नहीं हम बैसबे त अहाँ के अपने समस्या त ओ बातें नहीं छै। लेकिन तथापि हम सब भगवान के शरण में छी कथा सुनै छी आइ नहीं काल काल में परसों परसों ने 4 दिन नए जन्म अगला जन्म नए साल अगला साल भगवान के कृपा हेबे करता है। भगवान के दिशन पैर बढ़ा देलिए त सदगति देव भगवान के काज छै। भगवान दिशन लाग गेल छी एतबे काफी छै। और बिंदु जी कहे छथिन भगवान के नाम दया निधान छै से दया करथिन तहन न दया निधान ना। भगवान के शरण में छी भागवत सुन रहल छी ने बेर अगला बेर नए जन्म अगला जन्म ए संसार में एकटा धन पुनर्जन्मों में भेटै छै। भाव ई ए जन्म में हम अहाँ कतबो धन संपत्ति एकत्रित क के चल जा मान लिया 10 बीघा जमीन अरज लेलौं 25-50 करोड़ रुपया जमा केने छी 10-20 किलो सोना रखने छी लेकिन मर जाए तो अगला जन्म दरिद्र घर में हाथ की भिखारी के घर में कोनो ठकान छै वो अर्जलहा भेटत अगला जन्म में नहीं संभव छै। वो 25-50 बीघा जमीन आ 10-20 किलो सोना वाला घर में जन्म हाथ अगर कोनो गारंटी नहीं। लेकिन भगवान नाम भगवत चिंतन ए जन्म में जते केलौं अगला जन्म में वो स्वतः भेट जाय छै। गीता में भगवान के कथन छै भगवान कहे छथिन सुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। जे योग भ्रष्ट होइए जे भगवान दिशन विदा भेलैए जे भगवान के मार्ग पकड़ने ए जन्म नहीं अगला जन्म नहीं तो तेसर जन्म भगवान के मार्ग पर चल पड़ले ओकर उद्धार करब भगवान के काज छै। और बिंदु जी हमरा सबके यह आश दियबै छै। बिंदु जी कहे छथिन यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाथ दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है
करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है। सुहावनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से सुहानियों के। उस रूप सुधा से सगाइयों के। मृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गीत निषाद का आदर 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 है। जहाँ व्याध अजामिल का घर है। जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही वेश बना के उसी घर में। वही वेश बना के उसी घर में। हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें। करुणामृत पान कराया जिन्हें। चरणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह। सरकार अदालत में देंगे गवाह। सरकार अदालत में ये गवाह। सभी गुजरेंगे
तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। हम द्वार पे आपके आके खड़े। मुद्दत से इसी जिद पर है अरे। मुद्दत से इसी जिद पर है अरे। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। तो ये बिंदु तरे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखियान की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अही श्रीमद् भागवत के आश्रय पहन के महाराज परीक्षित के सदगति भेटल रहे। जहन की महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा चलाए। पांडु वंश के अंतिम चिराग छथिन। राजा परीक्षित के बड़े दिव्य गुण रहे। धनुर्धर जहने छलाए तेहने शास्त्र के ज्ञाता छला। अपना ऊपर शास्त्र के और शस्त्र के दोनों के परंपरा रही। परशुराम जी के कथन छलन अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु। आगा में हाथ में पोथी रखने से लेकिन पीठ पर धनुष्मान छे। चाहे ऐसे मानो कि ऐसे मानो। हम सब बाद में धीरे धीरे अहिंसकता में ततेक पड़ गए जे विदेशी आक्रांता सब आबि के हमरा सबके से लूटे, हमरा सब पर राज करे, हमरा सबके ओ मर्यादा के रसातल में पहुंचा देले जे पूर्व काल में छल। इस संसार में रह के लिए, इस संसार में से सर्वाइव कर के लिए लोग के शास्त्र के जतबे जरूरी छे, मौका पाइब के शस्त्रों के ततबे जरूरी छे। न सामने वाला तो नहीं बुझे छे से। तो राजा परीक्षित में दोनों गुण चले, बड़े धर्मात्मा चला। धर्मात्मा होम के वो कारण चले। विद्वानगण कहलखिन हो राजा परीक्षित भगवान के सहोदरे चला, सहोदर के हैं। ता दृश्य मोन पाड़ी महाभारत के युद्ध अंतिम पड़ाव पर छे। भीमसेन के गदा के चोट से उखड़ल जांघ वाला दुर्योधन पोखर के कात में पड़ल छे। अश्वत्थामा गेले भेंट करे ले। अश्वत्थामा कने दुर्योधन कने कहल के हो अश्वत्थामा हमर 99 टा भाई मर गए, हमहू मरल ना रहल छी, मर जेबे करब। मन में वो शौक छल, वो शौक सब दिन लगले रह गए। बुझाइए संगे जा की
तब पांडव के विनाश नहीं भेलै। ओकरा मारल कौन कौन चेष्टा नहीं किया, लाक्षागृह में आग लगेलै, निर्वासित कऽ देलखिन, आ जे पार लगले दुर्योधन केलै, लेकिन वो 5 में से 4 गो नहीं भेलै, सब दिन 5 के 5 रह गेलै, पांडव ने परास्त भेलै। अश्वत्थामा पिनेक के ब्रह्मास्त्र चलेलकै और मंत्र देलकै जे पांडव के वंश नष्ट भ जाए। एहि वंश के अंतिम चिराग उत्तरा के गर्भ में छै, जे उत्तरा के पति अभिमन्यु वीर गति प्राप्त केने छथि युद्ध में, गर्भ में संतान छै और गर्भ में वो बाण आबि के लगले जेना पेट में आगि लागि गेल। उत्तरा के पेट के वो संतान गर्भ में लगले छरपटा, उत्तरा चिचिया लगली और दौड़ के भगवान लग गेलखिन। ओहि समय में भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका जाय ले तैयार छथिन, रथ पर बैस चुकल छथिन सड़क पर। आब रथ विदा हेतै ताधरि उत्तरा अंतःपुर सँ, जे गर्भवती छै या विधवा छै, जे राजमहल के सीमा छोड़ के कहियो बाहर नहीं भेलखिन ये, से व्याकुलता में आबि के झटक भगवान के पैर छीन लेलखिन। कनैत उत्तरा प्रार्थना केलखिन, भगवान भगवान एहि वंश के अंतिम चिराग, एहि वंश के अंतिम दीपक हमरा गर्भ में छै, भगवान एहि बच्चा के रक्षा करू। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान बरु हमर मृत्यु भ जाए, हम मरि जाए, आब ई जीवन ओना हो हमरा लेल निरर्थक है, लेकिन पति के धरोहर हमरा लगे, ओ धरोहर एहि वंश के अंतिम दीपक ई सुरक्षित रह के चाही। भगवान जान बचाओ ई बालक के। भगवान अहाँ एहि महाभारत के युद्ध में जतेक पांडव के संग दिलिए, भगवान अहाँ जतेक तिक्रम क के पांडव के रक्षा के लिए, सब अहाँ के लीला भैले रह जाए। जो ई बच्चा मरि गेलै गर्भ में, तो पांडव जीतिए के की कला, वंशे नष्ट भ गेलै तो जीत के की है। तो अहाँ के प्रिय अर्जुन के ई पौत्र थिके भगवान। भगवान अहाँ दया निधान छी, दया करियो ई बच्चा पर। भगवान अहाँ के कृपा से ई पांडव सब दिन कुशल रहले, ऐ अर्जुन के पौत्र किया नहीं कुशल रहले। अहीं के कृपा चले जे महाभारत के युद्ध में पांडव विजय श्री प्राप्त केले। कोना गीता के महात्म्य में एकटा श्लोक अबै छै, भीष्मद्रो नकटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी। कोना कैवर्तक केशव। श्लोक में युद्ध भूमि के तुलना कयल गेलै नदी सँ। युद्ध रूपी नदी के दूटा किनारा छै। कथी के? तो एक किनारा छै भीष्म पितामह और दोसर किनारा छै द्रोणाचार्य। जयद्रथ रूपी जे में जल छै, कर्ण रूपी जे में हिरकोर छै, शल्य रूपी जे में बड़का बड़का मगरमच्छ छै, शकुनी रूपी जे में कपट के फूल छै, और अश्वत्थामा इत्यादि के रूपक जे में से भंवर छै। पानि नचैत रहे छै नदी सब में, बहैत नदी में भंवर। ई भयानक युद्ध रूपी नदी के पांडव सुखपूर्वक पार क गेला। कोना? भगवान मलाह अपने रहते। मलाह जो चतुर हुए तो नमहर नमहर बवंडर से नाव के बचा ले छै। आ जो वह गड़बड़ भ गए निको नदी में डुबा के मर गए। भगवान अपने सब कर्णधार रहथिन।
त्या पांडव के कुशक कलेप नहीं लगे। पांडव 5 के 5 रह गया, वो कौरव 1 से भैयारी रहे से कोटा नहीं रहा। लेकिन भगवान आहा के वो सबका युद्ध कौशल पैन में चल जाए, जो ही बच्चा के किछ हेते भगवान रक्षा करू, बरु हमर मृत्यु भ जाए हम मर जाए, एकर रक्षा करिए। और भगवान झट रथ पर सिर पर लखन सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में वो शिशु छटपटाई छलिए, चिचियाई छलिए। भगवान प्रवेश केलखिन तो अपन सुदर्शन नाम के चक्र से, और भगवान के हाथ में जो गदा तकर नाम कोमोद की गदा और सुदर्शन चक्र नचा नचा के भगवान वो ब्रह्मास्त्र के तेज से आग से कोई बच्चा के रक्षा केलखिन। बच्चा जे गर्भ में देखलक वो भगवान के छोट रूप का बोले अरे वाह, जड़े छलों से यह बचे ले। बच्चा जन्म ले, बाद में बच्चा जन्म ले जीवित रहे भगवान के लिए। बच्चा जन्म ले तो बच्चा ताका लगले वे लोग के जे लोग के वो गर्भ में देखने छे, जे गर्भ में ओकर दुख दूर केने छे। बच्चा भगवान के चिन्ह चाहे छे तो बच्चा तो बैठ सके नहीं है, तो जकड़े देखे छे तो नजर गड़ा के देखे छे, ई छला गर्भ में, नहीं ई नहीं छला, शायद ई छला, नहीं इहो नहीं छला, शायद ई छला। परीक्षा लगा लगल सब कहते नाम भले परीक्षित। एहन परीक्षित के माता उत्तरा के गर्भ में भगवानो छलखिन आ परीक्षितो छलखिन किछ काल के लिए। तो सहोदर के मतलब कि एक गर्भ में 2टा संतान रहे छे तो सहोदर होय छे ना। वो तो बेरो बेरी एक गर्भ से लोग जन्म ले छे तो कहे छे सहोदर भैयारी छे। ई तो एक ही समय में दोनों गोटे रहते हैं। तो विद्वान गण कहले भगवान के नीक नीक जे गुण से पैट गेले परीक्षित, ओ नीक गुण संक्रमित भ गेले। त परीक्षित बड़े धर्मात्मा भेलाए। ततबे पैघ विद्वान, ततबे पैघ महारथी, ततबे पैघ धर्मात्मा, खूब यज्ञ यागादि करे छे, खूब दान करे छे। संत महात्मा के साधु के लेल हमेशा सेवा में तत्पर रहे छे। एहन परीक्षित के राज्य तो बुझू सतयुगक राज्य भ गेलै। लेकिन एहन धर्मात्मा परीक्षित के राज्य के समय में एगो विचित्र घटना भेल। कौन घटना? तो युग परिवर्तन का घटना। द्वापर बीतते कलयुग एते से घटना। द्वापर बीता बीता पर भगवान श्याम सुंदर अपन लीला संवरण क के चल गेल छथिन गोलोक धाम। धीरे धीरे अब कलयुग अपन पैर पसारते। एक दिन राजा परीक्षित रथ पर चढ़ल कभी छला देखलखिन एकटा शूद्र के जकर मुंह कान देखो में तो तेहने सन छले, लेकिन नृप लांछनम राज चिन्ह से युक्त छले। राजा जका कपड़ा लत्ता पहिरने, कान में कुंडल, गट्टा में बाजू बंद, कपार पर बढ़िया सोना के मुकुट पहिरने। वो नीचा में चल रहल है। एगो गाय बरद के लठिया रहा, एकटा डोरी में एक दिसन गाय बांधल छे, एक दिसन बरद बांधल छे, और गाय बरद के लाठी से बेनहाइत पीट रहल है। और ओ गाय ओ बरद डिरिया रहल है, 10 दिसन ताक रहल है, चिचिया रहल है। कष्ट के अधिकता के कारण गोत गोबर भ रहल है। और लाठी के मार से बरद के 3टा पैर टूट गेल छे। 3 पैर से निंगड़ा रहल छे, एगो पैर साबित छे। ओहो एक पैर से नेंगड़ाइए के चल रहल है। और ओहो एक पैर जे स्वस्थ छे, तई पैर पर से ओ लाठी भेज रहल है। 3 पैर से नांगर छे, 3 पैर नेंगड़ा रहल है, घिसियात चले छे। एगो पैर जे स्वस्थ छे, तई पर ओ लाठी भेज रहल है। एहन सूत्र के देख राजा परीक्षित रथ पर से उतर पड़ला, बड़े जोर से ललकार लखिन, दबार लखिन, हो के छिया ठार रहा हो, तोरा नहीं बुझल छौ, ई राजा परीक्षित के राज्य छे। एहि में क्यों दूसर के प्रति अन्याय नहीं कर सकती है। न्याय हम करे छिए तो जनता हमर न्यायशील है। ककरो प्रति क्यों अनीति अन्याय नहीं करी है।
और तू ए बेजुबान जानवर के मार रहल है जे निरीह पशु से अतहु में गाय के जे गाय सनातन धर्म में माता के स्थान पे ने छे हम अहाँ कहै छियै गौ माता छथिन जे गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता के निवास होइ छै जे गाय हमरे यहाँ के नहीं सबहक माय छथिन वेद कहिए गावो विश्वस्य मातरः ओ संसारक माय नहीं छथिन ओ देवतो के माय छथिन ऋग्वेद में एकटा मंत्र अबै छै माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकित्से जनाय मागाम नागाम अदितिम बधिष्ठ ई गैजेट की के 11 रुद्र के महादेव के माय छै अष्ट वसु के बेटी छथिन भगवान सूर्य के बहिन छथिन अमृत के खजाना छै एहन वेद में चर्चा है तो ई महादेव के माय सूर्य के बहिन छथिन अब कहबे महादेव के माय के सूर्य के बहिन कोना भेलखिन अलग अलग समय में अलग अलग रूप में ई प्रकट होइत रहलखिन तो एहन गाय पर ए बरद पर अत्याचार के जियाओ कहलकै सरकार हम छी कलजुग कौन कलजुग ई केहन नाम छौ तोहर ओ सरकार अहाँ जे बुझलियै सएह कलजुग अब राजा परीक्षित के भेले जे नामक घट्टी छै तो भ सकैया क्यों आदमी अपन बेटा के नाम कलजुग राखि देने होय ए आदमी के नाम होय कलजुग गांव घर में नामों के घट्टी भ जाय छै गांव नामक घट्टी नहीं होय छै तो पिंटू सिंटू चिंटू मिंटू जे नाम छै जे नाम के कोनो अर्थ नहीं छै या हमरा विद्यालय में किछ बच्चा के विचित्र विचित्र नाम सब अबै छै लड़की के नाम छलै गणिता कुमारी आ लड़का के नाम एगो के छलै एगो सेशन में विज्ञान कुमार गणित आ विज्ञान कहलिए सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स से हो नाम रखिए ले तू सब विचित्र ई कोन नाम भेलो तो सरकार बा हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वाला कलयुग छी ओ तू तो 11 के किया पीटे छ ई गाय के छै सरकार ई छै धरित्री देवी पृथ्वी आई बरद छै धर्म मूर्ति ई वृषभ और पृथ्वी मूर्ति ई गाय किया पीटे छ सरकार गाय के नहीं पीटे छिए बरद के मतलब धर्म के दुखी देख के धरती मतलब गाय अपने दुखी भ रहली है गाय के नहीं किछ कहे छिए धरती के किछ नहीं करे छिए केवल धर्म के दंड द रहली है एहो कहत तू तीनों पैर तोड़ दलह ई पैर किया तोड़ दलह कलयुग काल के सरकार हम हिटा पैर नहीं तोड़लिए है ई धर्म के 4टा पैर छै कोन कोन तो तपस्सौचम दया सत्यम इति पाना कृते कृता धर्म के एकटा पैर थिके तपस्या दोसर पैर थिके पवित्रता तेसर दया और चारिम सत्य सतयुग में ई धर्म के चारू पैर ठीक छलिए त्रेता एले तो त्रेता एगो पैर तोड़ देलकै तपस्या रूपी पैर खत्म भ गेलै ओ नंगड़ा लागले 3 गो पैर स्वस्थ द्वापर एले तो ओहो एगो पैर तोड़ देलकै कलयुग कहलकै एगो पैर हमहु तोड़ लिए तो आ कलयुग कहलकै हमर त प्रयास रही है जे धर्म के चारिनो पैर तोड़ दिए ताकि धर्म पंग भ जाए लोग धर्म कर्म नहीं करे खूब अनीति अनाचार करे अहो तो तू हमरा राज में टपलो कोना कलयुग कहलकै तो हमर समय आबि गेलै ना हमरा आबे पृथ्वी पर शासन करऽ के समय आबि रहलै है किछ महीना के बात छै द्वापर बीत जेते तहन हमरे राज एते तो वह राज्य के देखे ले आयल छी जे द्वापर हमरा राज्य जे देत राज्य के प्रभार देत
से देख लिए राज्य के व्यवस्था केहन छै। हम एखन भ्रमण करे ले आयल छी, एकर राजा हम बनबै कने दिन में। राजा परीक्षित कहलखिन ने तू कोना राजा बन, जहन हम छी एहि संसार में राज्य पद पर प्रतिष्ठित, कलयुग तोरा नहीं आबऽ देबऽ। कलयुग कहलकै हो सरकार से कोना है, किया भगवान के बनायल मर्यादा छै, सबके आयु निर्धारित छै शास्त्र में। भगवान बनेने छथिन सबक आयु, तो सतयुग के आयु होइ छै 17,28,000 वर्ष, त्रेता के आयु होइ छै 12,96,000 वर्ष, द्वापर के आयु होइ छै 8,64,000 वर्ष, कलयुग काल के सबसे कम हमरे अवस्था है 6,32,000 वर्ष। तो से द्वापर के जे आयु छै 8,64,000 वर्ष, से पूरा में किछुए महीना छै। आब ओकर ई अवस्था पूरी जेते, द्वापर चल जेते, तहन तो हम ही ने हेबै। राजा परीक्षित कहलखिन से तो नहीं हेतो, से तो हम तोरा अपना राज में टपो नहीं देबो। किया यौ, तो ना तू आबि जेबो, तू हमरा राज्य में रहबो, तोहर प्रभाव आबि जेतो, तो जनता भ जात पापी, जनता पाप कर्म करत। परीक्षित कहलखिन यद्यपि हमरा पर भगवान के कृपा छै, हम मान लिया अपना आप के संभाल के रख ले, कलयुग के प्रभाव हमरा पर नहीं है। परीक्षित कहलखिन लेकिन सामान्य जनता पर तो तोहर प्रभाव एते, जनता करत पाप, आ जनता पाप करत तो ओकर फल हमरो भोगऽ पड़त। चूंकि शास्त्र में विधान छै, राजा ले छै प्रजा से टैक्स, से टैक्स ले छै, तें जनता जे पाप करे छै ओकर 6th अंश राजा के भोगऽ पड़ै छै। हम अहाँ चोरी डकैती करबै तो हमरा अहाँ के पाप के 6th अंश राजा के भोगऽ पड़ै छै। तो परीक्षित कहलखिन हमर जनता पाप करत, फल तो हमरो पाप के फल भोगऽ पड़त, नरकायक लोक जा पड़त, तें हम तोरा अनुमति नहीं देब आबै के। द्वापर बीतते तो बीतते, कलयुग के आबै नहीं देबै। कलयुग कहलकै सरकार से कोना है, भगवान सूर्य आबि जेथिन जहां, अहाँ कहबै रात के हम पकड़ने रहि जाब, से रहते रहते यौ। सूर्य उगि गेलखिन तो रात तो अपने ने गायब भ जेतै। तहिना हम आबि जेबै, जहन द्वापर चलि जेतै तो समय रिक्त तो रहतै नहीं। द्वापर गेलै तो हमर समय आबि जेतै। आ ई भगवान के बनायल मर्यादा छियै। कहलकै से तो नहीं है, हम अहाँ के अपना राज में टपै नहीं देब, से भगवान के बनायल मर्यादा छियै। कलयुग कहलकै, राजा परीक्षित कहलखिन तो भगवान के अपन मर्यादा बदलऽ पड़तै। भगवान जो संविधान बनेने छथिन तो संविधान में संशोधन करऽ पड़तै। संविधान में तो संशोधन होते रहलै सब, तो भगवान लग हम अपन अर्जी लगा देबनि, जाइ छियै भगवान के कहबनि भगवान एहि कलयुग से बचाओ। परीक्षित कहलखिन जावत धरि हम राज सिंहासन पर रही, कलयुग नहीं आवे, से भगवान लग अर्जी विनती लगा देबनि। कलयुग हड़बड़ा गेल एतबे बात। कलयुग के मोन पड़ गेलै हेरोबा, भगवान तो छथिन भक्त वत्सल, भगवान